नमस्कार मित्रों, कल हम हिंदी साहित्य के लेखन और परंपरा पढ़े थे। आज जो शुरुआत कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। संपूर्ण इतिहास की हम सीरीज चलाए हुए हैं। धीरे धीरे संपूर्ण इतिहास को पढ़ेंगे। अभी इसके बाद अभी 1-2 दिन में 5 से 10 यूनिट पे भी काम शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का नामकरण एवं काल विभाजन। वैसे तो हिंदी साहित्य में बहुत लोगों ने काफ़ी इतिहासकारों ने नामकरण और काल विभाजन किया है, पर सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मान्यता है वो रामचंद्र शुक्ल की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है तो वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन क्या किया है? रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं? देखो, तो सबसे पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है भैया? वीर गाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल का जो समय दिया है, तो वीर गाथा काल का जो समय दिया है उसका समय है 1050 से 1375 इस विक्रम संवत। 1000 विक्रम संवत। ठीक है, आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना। और दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है रामचंद्र शुक्ल ने 1375 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत मानते हैं। ठीक है, और भक्ति काल के बाद जो आता है वो आता है रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय माना है वो 1700 ईस्वी से 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। 1700 से 1900 से विक्रम संवत। और उसके बाद रीतिकाल के बाद दिया है नाम आधुनिक काल, जिसको इन्होंने गद्य काल भी कहा है। आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल। इसका समय 1900 से 1984 तक माना है। 1984 तक माना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल का समय क्या माना है? 1050 से 1375। 1050 से 1375। और भक्ति काल का समय क्या माना है? 1375 से 1700 विक्रम संवत। भक्ति काल का समय क्या माना है? 1375 से 1700 विक्रम संवत। और फिर रीति काल का समय क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल का जो समय माना है, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। इसका समय 1900 से 1984 विक्रम संवत तक है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में 4 भाग किए: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा है। और रीतकाल को इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत मानते हैं। तो आदिकाल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रीतिकाल का 1700 से 1900, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो याद रखना कि 4 भागों में बांटा है।
इसके बाद जो विभाजन किया है, इसके बाद जो विभाजन एक इतिहासकार मिस्र बंधु ने क्या किया है, मिस्र बंधु मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। देखो मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उन्होंने 6 भागों में बांटा है, लगभग में 5 भागों में। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, एक सबसे पहला भाग जो दिया इन्होंने, सबसे पहला भाग जो दिया है वो दिया है प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। 2 भागों में जो बांटा है, एक का नाम दिया है पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरे का नाम दिया है उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय माना है वो समय है 700 ईस्वी से 700 विक्रम संवत से, विक्रम संवत ही चलेगा, याद रखना, 7 जो है विक्रम संवत ही रहेगा, 700 से 1343, ये पूर्व मध्यकाल का है, सॉरी पूर्व जो है प्रारंभिक काल का है। और उत्तर आरंभिक काल का जो समय माना है वो कब से माना है, 1344 से 1444 तक, 1344 से 1444 तक। याद रखना कि प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, एक पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय 700 विक्रम संवत है, ये सब याद रखना, विक्रम संवत है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत है। पूर्व प्रारंभिक काल को 700 से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रम संवत। उसके बाद जो आता है वो आता है माध्यमिक काल। दूसरा आता है क्या, माध्यमिक काल। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, माध्यमिक काल। क्या दिया है भैया, माध्यमिक काल। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में। एक तो है पूर्व माध्यमिक काल, एक का भाग किया है पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। दूसरा क्या है, प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। इनका जो समय दिया है, अब इसी से निकाल लेना कि उत्तर आरंभिक काल का जो लास्ट माना है 1444 और पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है वो 1445 से 1560, 1445 से 1560। और पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है वो 1561 से 1680, 1561 से 1680। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680। इसके बाद तीसरा और भाग किया है। तीसरा भाग क्या किया है, तीसरे भाग का नाम है अलंकृत काल। क्या कहा है, हम कह सकते हैं, देखो आदि काल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, रीति काल को इन्होंने क्या कहा, अलंकृत काल कहा। ये वही रामचंद्र शुक्ल के आधार पे ही रहेंगे, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। बस इन्हीं चारों को, चार विभाजन को नाम की जो है अलग अलग दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे है अलंकृत काल। क्या है, अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा गया, सबको अलग अलग 2 ही भागों में बांटा गया। देखो इसमें पूर्व अलंकृत काल एक होगा, पूर्व अलंकृत काल, और एक होगा क्या, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल और एक उत्तर अलंकृत काल। पूर्व का जो समय देखो यहाँ 1680 है, इसमें से 1 बढ़ा दो 1681,
1681 से 1790, 1681 से क्या है 1790 विक्रम संवत, 1681 से 1790 विक्रम संवत। और उत्तर आरंभिक काल का जो समय है वो क्या है भैया 1791 से 1889 विक्रम संवत, 1889 विक्रम संवत। ये भाग हुए। देखो एक बार और देखें फिर से, इधर करते 3 काल हो गए। देखो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय क्या माना है 700 से 1343, और उत्तर आरंभिक काल का समय जो क्या माना 1344 से 1444। उसके बाद माध्यमिक काल का समय, इसको भी 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1444 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा है भैया। कितने भागों में 2 भागों में, एक तो पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व अलंकृत काल, और एक उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत जो है पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का जो समय है वो 1681 से 1790 विक्रम संवत, ठीक है। और उत्तर आरंभिक काल का समय 1791 से 1889 विक्रम संवत। और भी काल दिए हैं। जो चौथा नाम दिया है वो चौथा नाम क्या है परिवर्तन नाम दिया है। क्या दिया है परिवर्तन काल। क्या नाम दिया है भैया परिवर्तन काल। और इसका समय जो रखा है वो 16, देखो इसका समय जो रखा है 1890 से 1925 तक। 1890 से क्या समय दिया है 1890 से 1925 विक्रम संवत। विक्रम संवत याद रखना। परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 विक्रम संवत। और लास्ट जो काल बचा है, लास्ट काल क्या बचा है वो है वर्तमान काल। क्या है वर्तमान काल। 5वां नाम क्या है वर्तमान काल। क्या है भैया वर्तमान काल। क्या है भैया वर्तमान काल। और इसका समय 1925 से अब तक, 1925 या 1926 जो ऑप्शन में हो, 1926 से अब तक। 1926 से क्या है समय अब तक, 1926 से अब तक। तो इस बात को याद रखना। देखो मिस्र, आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया, तो कितने भागों में किया 5 भागों में। कितने भागों में किया 5 भागों में। ठीक है चलो भैया ये हो गया। क्रम से अगर पूछ ले तो भी याद रखना कि हमको मालूम है कि सबसे पहले प्रारंभ ही आता है, आरंभ या प्रारंभ। ठीक है आरंभ या प्रारंभ। और माध्यमिक काल, इसके बाद क्या होगा माध्यमिक काल, फिर क्या होगा अलंकृत काल, और एक क्या होगा परिवर्तन काल, फिर क्या होगा वर्तमान काल। अगर कभी इनके नाम जो है काल नामकरण पूछ ले तो याद रखना कि हम 4 ही हमारे पास हैं। देखो एक है आदिकाल, एक का नाम क्या है आदिकाल। दूसरे का नाम क्या है भैया भक्ति काल। क्या नाम है भैया भक्ति काल। ठीक है भैया। तीसरे का नाम क्या है रीतिकाल। क्या नाम है रीतिकाल। ये परिवर्तन काल और वर्तमान काल ये दोनों आधुनिक के हो सकते हैं। ठीक है आधुनिक के, किसके आधुनिक काल के। तो हम पूछ ले अगर कि भैया कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम दिया, तो कहे दो तुरंत बोलो कि इन्होंने क्या कहा प्रारंभिक काल कहा। क्या कहा प्रारंभिक काल। अभी हम नामकरण सबको आदिकाल का लिखवाएंगे ट्रिक के माध्यम से। भक्ति काल को क्या कहा माध्यमिक काल कहा। ठीक है। रीतिकाल को क्या कहा अलंकृत काल कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। रीतिकाल को क्या कहा अलंकृत काल कहा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा, मान के चलो 2 भागों में बांटा, पर इन्होंने ऐसा बांटा नहीं है। ठीक है परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है। अगर ऑप्शन प्रारंभिक काल को 2 भागों में। ठीक है कितने पूर्व काल क्या है पूर्व प्रारंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल का समय 1344 से 1444 विक्रम संवत। ठीक है आगे बढ़ो भैया। माध्यमिक काल की बात करें, माध्यमिक काल का समय क्या है, तो ऐसे समय मत बताना, पहले कह दो 2 भागों में बांटो। बांट दिया भैया पूर्व और प्रौढ़ में। याद रखना यहाँ पे उत्तर नहीं है,
पूर्व और प्रौढ़ है, पूर्व और हालांकि बात वही है, पूर्व मतलब पहले, प्रौढ़ मतलब बाद में, यानी बुढ़ापा कह सकते हो, उसी लास्ट के स्टेज। ठीक है, तो प्रौढ़ काल को समय क्या है, देखो पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560, 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से 1680, 1561 से 1680। अब आ जाओ अलंकृत काल, इसको किसके नाम पे दिया है, रीति काल के नाम पे दिया है। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। किस किस नाम से, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व अलंकृत काल का समय क्या है, कह दो 1681। कितना, 1681। ठीक है भैया, ये बताओ 1681 से कब तक चला, बोलो 1790। कब तक, 1790। फिर आ जाओ पूछ ले, अगर पूछे उत्तर आरंभिक जो उत्तरालंकृत काल का समय, कह दो 1791 से 1889, 1791 से 1889। ठीक है भैया, परिवर्तन काल का समय क्या है, 1890 से 1925, 1890 से 1925, और वर्तमान काल का समय 1926 से अब तक। एक बार की समरी देख लो, मिस्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य का नाम काल विभाजन कितने भागों में किया, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। कौन कौन, पहला प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, फिर जो है अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय क्या है, 700 से 1343। उत्तरारंभिक काल का समय 1344 से 1444। ठीक है, आगे बढ़ो। तो माध्यमिक काल को कितने में बांटा, 2 में, पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या माना, 1444 से कितना, 1561, 1560, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, 1445 से 1560, और जो है प्रौढ़ का 1561 से 1680। फिर अलंकृत काल का समय क्या है, 2 भागों में बांटा, एक पूर्व काल, पूर्व जो है अलंकृत काल, और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है भैया, पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से 1889। परिवर्तन काल का 1890 से 1925 रहा, और वर्तमान काल का 1926 से अब तक। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नामकरण हम लिखाएंगे, एक एक सबका नामकरण लिखवाएंगे, यही इसीलिए है, नामकरण सबका लिखाएंगे। देखो देखो, इसके बाद आते हैं कौन, राम कुमार वर्मा। इसके बाद जो राइटर हैं वो है राम कुमार वर्मा। देखो, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने भी कितने भाग किए हैं, राम कुमार वर्मा ने, देखो सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल दिया। क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। वो कौन कौन से भाग रहे, तो एक का नाम दिया भैया संधि काल। क्या नाम दिया, संधि काल। क्या नाम दिया भैया, संधि काल। क्या नाम दिया भैया, संधि काल। और दूसरे का नाम क्या दिया, चारण काल। क्या नाम दिया भैया, चारण काल। तो पहले का नाम संधि काल, दूसरे का नाम चारण काल। संधि काल का जो समय है वो 750 से 1000 विक्रम संवत, 750 से 1000 विक्रम संवत। ठीक है, संधि काल का समय 750 से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल का जो समय है वो 1000 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत से 1375, 1050 से 1375 विक्रम संवत।
ठीक है। तो याद रखना, राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को, हम आदिकाल को प्रारंभिक काल मान सकते हैं कि इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने भी कहा है प्रारंभिक काल, ठीक है। पर आदिकाल को दो, हालांकि संधि काल चरण काल उन्होंने कहा है, संधि काल एवं चरण काल, ठीक है। संधि काल का समय 750 से 1000 विक्रम संवत और चरण काल का समय 1050 से 1375। अब इनसे एक चीज याद करने की, याद रखना, अभी हमने शुक्ल का पढ़ा है, शुक्ल का हमेशा सारे बच्चों को याद रहता है, बस इनका भी थोड़ा इनसे मिला के पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो कौन सा, देखो रामचंद्र शुक्ल का, यही पास में लिख लेते हैं। शुक्ल ने देखो क्या किया है, हम 60 में लिख देते हैं, एक आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, हालांकि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा हम जानते हैं, वो नहीं लिखेंगे, और रीति काल, दूसरा आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। आदिकाल का समय इन्होंने क्या दिया भैया? 1050 से दिया है 1375, 1050 से 1375। अब भक्ति काल का 1375 से 1700, ठीक है। रीति काल का समय 1700 से 1900, 1700 से 1900, और इसका 1900 से अब तक कह सकते हैं 1984 तक। कब तक? 1984 तक, ठीक है, या 1900 अब तक मान लिया जाता, तो अब तक रहता है, 84 मत करो, अब तक रह लो, ठीक है। 1984, इन्होंने तो 1984 दिया, ठीक है। अब समझो कि राम कुमार वर्मा रामचंद्र शुक्ल की ही परिपाटी पे चलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कहाँ से डिफरेंस है? देखो, इन्होंने संधि काल, क्योंकि इसके दो भाग कर दिए, तो संधि काल का समय 750 से 1000 कर दिया, और चारण काल का समय 1050 से 1375। तो कहीं ना कहीं देखो ये लाइन तो इससे मिल रही है। आदि काल का इन्होंने 1050 से 1375 किया। अब ठीक यही काल इनका चलेगा। देखो भक्ति काल क्या है, दूसरा क्या है? भक्ति काल। देखो दूसरा क्या है? भक्ति काल। दूसरा क्या है भैया? भक्ति काल। देखो हमको समय बेशक लगेगा, पर हम आपका कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना, भरोसा करके पढ़ना, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट कोई भी, पर केंद्र में यूजीसी नेट ज़्यादा है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं कि टीजीटी पीजीटी इससे बाहर नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इससे बाहर कुछ नहीं है। वो कितना भी गहराई से पूछे, एक बार मेरी क्लास सारी देख लेना, इसके बाद जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं या अपने से किसी का भी प्रैक्टिस उठा के देख लेना, अगर इससे बाहर प्रश्न पूछते हैं तो आप बताना, ठीक है। भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना, देखो भक्ति काल का समय वही समय माना है इन्होंने, कौन सा? जैसे इन्होंने माना है कौन सा? 1375 से 1700, 1375 से 1700। और रीतिकाल का समय देखो, रीतिकाल का समय, रीतिकाल का जो समय माना है इन्होंने, वो क्या माना है? 1700 से 1900, क्योंकि यही समय रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, 1700 से 1900। और आधुनिक काल का जो समय होगा भैया, आधुनिक काल का जो समय होगा वो कैसा होगा? आधुनिक काल का समय ठीक यही होगा कि 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, 1900 से अब तक। तो याद रखना कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में इन्होंने भी 4 भाग किए, पर हाँ प्रारंभिक काल के इन्होंने 2 भाग कर दिए। एक तो क्या कर दिया? संधि काल, और दूसरा क्या कर दिया? चारण काल। एक कर दिया संधि काल, दूसरा क्या कर दिया? चारण काल। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा इन्होंने, संधि काल और चरण काल। संधि काल का समय 750, देखो समय क्या है? 750 से 1000 विक्रम संवत, ठीक है। चारण काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1050 से 1375 विक्रम संवत। और जो भक्ति काल का जो समय माना है 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल का जो समय माना है भैया वो 1700 से 1900, और आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक, आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक। ठीक यही रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था, और यही काम राम कुमार वर्मा ने भी किया है। तो ये हमारे थे 3 राइटर। और देख लेते हैं
सबका हम जितना पूछा जाता है उतना तो कराएंगे। बाई चांस एक चीज आपको याद रखना कि ये सन याद कर लेना कि आपसे कभी भी विक्रम संवत ना देकर अगर सन पूछ ले तो आप क्या करेंगे, इस बात को थोड़ा याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि विक्रम संवत दिया है, अभी रामकुमार वर्मा का बहुत पूछा जाता है, यही वाला ले लो कि ये 750 दिया हुआ है, ये विक्रम संवत में है, क्या है, विक्रम संवत में है, क्या है भैया, विक्रम संवत में है। अगर आपको ईस्वी में पूछ ले कि हाँ बताइए कि रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है, और ऑप्शन में 750 हो ही ना, ऑप्शन में दिया हो 693, क्या दिया हो 693, तो याद रखना कि ये क्या है, ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 57 माइनस कर दो, ठीक है। अगर विक्रम संवत से 57 माइनस करोगे तो ईस्वी में पहुंच जाओगे, और अगर ईस्वी में 57 प्लस करोगे तो विक्रम संवत में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो माइनस करोगे तो 50 से 57 घटेगा नहीं, तो 750 57 घटाओगे तो कितना बचेगा, 693। तो यही है, क्या है, इसी यही समय यहाँ पर दिया है। तो कोई भी विक्रम संवत है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसको बताओ जरा ये ईस्वी में क्या होगा, तो 57 घटाए दो, तुरंत आपके सामने क्या आ जाएगा, ईस्वी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगले जो राइटर हमारे हैं, देखो हिंदी साहित्य को, इतिहास को मैं बहुत व्यवस्थित पढ़ाऊंगा। अगर आपको जल्दबाजी की वीडियो पढ़नी है कि हाँ बस एक ही वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया जाए, तो आप गलत फहमी में हैं। अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब जो एग्जाम पेपर बदल चुके हैं, वो समय नहीं, गोदान आपसे रचना नहीं पूछी जाएगी, बाण भट्ट की आत्मकथा आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये राइटर इतने फेमस हैं। अब जो पूछा जाएगा थोड़ा हट के पूछा जाएगा। कहाँ तक इतना कंपटीशन है, इतना तो समझ सकते हैं आप। तो अब कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो गहराई में पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं उतनी ही गहराई में ले जाना चाहता हूं कि आप जितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, आपको मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जितने ऊपर के लिखे हैं, अगर आप मेरी वीडियो को क्लास देख रहे हैं बराबर, ठीक है, तो इससे बाहर मैं कम से कम किसी भी पेपर का, मैं किसी भी ओवरऑल एग्जाम के ऊपर जितने लिखे हैं सबकी बात कर रहा हूं कि अगर 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको मैं 70 प्रश्न बनाने की गारंटी लेता हूं। बाकी 30 तो आप अपने से मेहनत तो करेंगे ही, 70 की मैं गारंटी लेता हूं। 30 की बात नहीं कर सकता हूं, कहीं से भी कुछ भी आप पूछा जा सकता है। हो सकता है 30 में सबसे ज़्यादा कथन रख दे, तो इतने कथन बोर्ड पे नहीं करवाए जा सकते, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। पर हाँ 70 प्रश्न अगर यहाँ से बाहर पेपर आए, मिला लेना मेरी क्लास देख के, अगर बोर्ड से मिला लेना कि हाँ भैया आपने पढ़ाया था, यहाँ से 30% या 70, यहाँ पे 60 रह गए आपके पढ़ाए हुए, तो जो बताना सो बता, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ नहीं। भाषा विज्ञान इतनी गहराई से, वो चाहे भाषा विज्ञान का टॉपिक हो, चाहे भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य, हर हिंदी साहित्य के इतिहास को मैं बहुत व्यवस्थित पढ़ाऊंगा, बहुत गहराई से। और आधार ग्रंथ हमारे याद रखना कि कौन कौन से रहेंगे। देखो आधार ग्रंथ की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल को मैं सबसे पहले रखता हूं, और बच्चन सिंह, याद रखना बच्चन सिंह, और रामस्वरूप चतुर्वेदी, और कौन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और नगेंद्र, एक और लोग हैं नगेंद्र, बहुत मोटी बुक है इनकी, पर इतने लोगों को मैं ध्यान में रख के इन्हीं से नोट्स बनाता हूं और इन्हीं से आपको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। जहां से जो मैटर मिलता है वहां से मैं पढ़ाता हूं, ऐसे इतना याद रखना, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप गाइड में भी मिलाएंगे तो गाइड में भी यही सब मिलेगा, यहीं से आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं, वहीं से है, मैं क्या करूं, ठीक है। पर हाँ सहारा तो लेना ही पड़ता है सबका थोड़ा थोड़ा। चलो अगले देखो जो राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बहुत ज़्यादा, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता हूँ, याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या नाम था इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने मात्र 4 भागों में किया है और अच्छे से किया, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो एक का नाम दिया भैया आदिकाल, क्या नाम दिया, आदिकाल। आप याद रखना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही व्यक्ति ऐसे हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आदिकाल ही कहा है,
और कुछ नहीं कहा है। अभी हम नामकरण सबका लिखवाएंगे। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, क्या कहा है, भक्ति काल, ठीक है भैया। तीसरा रीतिकाल, तीसरा इन्होंने सिंपल नाम दिया है, क्या दिया है, रीतिकाल, ठीक है भैया। अगला आधुनिक काल, क्या नाम है भैया, आधुनिक काल, क्या नाम है भैया, आधुनिक काल, क्या है भैया, आधुनिक काल। अच्छा ठीक है, अगर इतना है तो भैया इनका समय तो बताओगे ही, बिल्कुल बताऊंगा जी सर, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो भैया समय देखो इनका क्या है। आदिकाल का जो समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है वो समय कुछ इस प्रकार से 1000 से 1400 विक्रम संवत, क्या नाम दिया है, 1000 से 1400 विक्रम संवत। भक्ति काल का जो समय दिया है वो दिया है भैया 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, ठीक है। 1000 से 1400, 1400 से 1700, और रीति काल का जो समय दिया है वो क्या दिया है, 1700 विक्रम संवत से 1800। यहीं पे रामचंद्र शुक्ल से थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो समय 1700 से 1900 दिया है रीतिकाल का समय, और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने भैया देखो रीतिकाल का समय 1700 से 1800 विक्रम संवत दिया है। और जो आधुनिक काल का जो समय दिया है वो 1801 से कितना, 1801 से अब तक दिया है, 1801 से अब तक, 1801 से अब तक, 1801 से अब तक। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास यानी इनकी जो रचना है, हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, आदिकाल, क्या पढ़ाया था, इनकी रचना का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका समय क्या था, हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, 1952 में, कब, 1952 में, कब, 1952 में। तो इसी का ये आधार ग्रंथ है। आदिकाल का समय क्या दिया है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अगर पूछा जाए कि आपसे कि हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल का समय क्या माना है, तो आंख मिचना कह देना सर कि 1000 से 1400 विक्रम संवत, 1000 से 1400 विक्रम संवत, ठीक है भैया। भक्ति काल का समय क्या माना है, तो भक्ति काल का समय 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीतकाल का समय क्या है भैया, 1700 विक्रम संवत से 1800 विक्रम संवत, ठीक है। आदिकाल का 1000 से 1400, भक्ति काल का 1400 से 1700, और रीतकाल का क्या है 1700 से 1800, और आधुनिक काल का समय 1801 से अब तक, 1801 से अब तक। तो 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700, 1800, 1800 से अब तक, ठीक है। ये हमारे रहे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिटा देता हूं, आप देख लें। चलो अगले जो हैं डॉक्टर नगेंद्र ने, देखो क्या माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में बहुत, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है, संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, देखो राइटर को दूसरे मार्कर से लिखेंगे, हाथ में पकड़ना पड़ता है, हाँ, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने भी 4 भाग किए हैं, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यही सबका रहेगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल और रीतिकाल, और क्या है, आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब एक चीज याद रखना, ये सेम समय वही है, बस थोड़ा सा इन्होंने अंतर किया। देखो इनका जो लिखने का नजरिया रहा वो ऐसे रहा कुछ, देखो 7वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 14वीं सदी के मध्य तक ऐसे रहा, ठीक है। तो आप याद रखना, हम ऐसे नहीं लिखेंगे,
ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से उन्होंने माना है। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के जो है सदी तक, मध्य तक। पर आपको क्या करना है, मैं बस सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ, बस समझना कि ये मध्य की बात आए तो ये किसने जो है नाम दिया है, नगेंद्र ने। 7 से 14, फिर क्या दिया है 14 से 17, सेम वही बात है, 1400 से 17 रामचंद्र शुक्ल वाला ना, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, ये इस प्रकार से दिया है इन्होंने। ठीक है, ये 14वीं जो है ऐसे लिखना, 14वीं शताब्दी, 17वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं शताब्दी अब तक, इस प्रकार से उसमें दिया होगा। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। 4 भागों में किए, आधुनिक का जो है क्या नाम है, आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य, भक्ति काल का 14वीं से 17वीं, और रीति काल का 17वीं से 19वीं, और आधुनिक काल का 19 से अब तक, आधुनिक काल का 19 से अब तक, आधुनिक काल का भैया 1900 से अब तक, 19 से अब तक, 1900 अब तक। चलो हटा देता हूं। चलो अगले जो राइटर हैं वो रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल को अपने अंदर उतारा है, जैसा उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, आप कहते हैं भोड़े साहब बड़े हैं, अब भोड़े साहब का कहना मानेंगे। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की आदत रही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, देखो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या दिया है काल विभाजन में। उन्होंने भी आदिकाल को, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कह दिया आदिकाल को वीरगाथा काल। उनके पास से क्या जाता था, रामचंद्र शुक्ल को कॉपी कर रहे थे, कह दिया। हालांकि बच्चन सिंह ने भी है। मुझे लगता है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को हर इतिहासकारों ने अपने अंदर समाया हुआ है, कुछ ना कुछ तो लेते हैं वहां से, क्योंकि वो आधार ग्रंथ है। इसीलिए मैं जब पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य इतिहास का कर्ण आधार है। क्या है, कर्ण। कर्ण क्यों कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं महाभारत में कर्ण आधार थे दुर्योधन के। इसीलिए देखो सबसे पहले आदिकाल, इन्होंने आदिकाल का नाम क्या दिया, देखो आदिकाल का नाम क्या दिया भैया, आदिकाल को इन्होंने भी वीर गाथा काल कहा। क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। क्या कहा भैया, आदिकाल को क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। और भक्ति काल को क्या कहा, पूर्व मध्य काल कहा। क्या कहा भैया, पूर्व मध्य काल कहा। क्या कहा भैया, पूर्व मध्य काल। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मैं इसमें बता रहा हूँ। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। और पूर्व मध्य जो है भक्ति काल को क्या कहा, पूर्व मध्य काल कहा। क्या कहा भैया, पूर्व मध्य काल कहा। ठीक, और रीत काल को क्या कहा, उत्तर मध्य काल कहा। क्या कहा है, उत्तर मध्य काल कहा। और क्या कहा, आधुनिक काल कहा। क्या कहा, आधुनिक काल कहा। क्या कहा भैया, आधुनिक काल कहा। क्या कहा भैया, आधुनिक काल कहा। ठीक है, अब समय क्या माना है, समय कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा अंतर दिया है कि रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 माना है, इन्होंने क्या किया है, ठीक है 1000 से कह दिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1000 से 1375 विक्रम संवत, विक्रम संवत, बस यही अंतर रहा कि रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 माना और इन्होंने 1050 से 1375। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का जो समय इन्होंने माना है वो क्या माना है, वो माना है 1375 से 1690। 1375 से 1690, 1375 से क्या माना है, 1690 विक्रम संवत। और उत्तर मध्यकाल को 1690 नहीं, 1650 है, 1650। ठीक है, 1650। 1375 से 1650, 1375 से 1650 विक्रम संवत। ठीक है, और जो उत्तर मध्यकाल का जो समय है वो 1650 से क्या, 1650 से 1850 तक माना है। कितना माना है, 1850 विक्रम संवत माना है।
ठीक है। उत्तर मध्यकाल का समय 1650 से 1850 और आधुनिक काल का जो समय है वो बस 1850 से अब तक। कब तक? अब तक। कब तक? अब तक 2024 2025 तक। ठीक है, ये रहा रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी कितने भागों में बांटा है, ये आगे वो रामचंद्र शुक्ल का था, आप थोड़ा गौर करें। ठीक है, रामस्वरूप जो है चतुर्वेदी ने आदिकाल को भी वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। और इनका समय क्या माना है? 1000 से 1375 विक्रम संवत। 1000 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल का समय रामस्वरूप चतुर्वेदी। और फिर भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा? पूर्व मध्यकाल कहा। ठीक है, समय क्या माना? 1375 से 1650 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल का समय क्या माना है? 1650 विक्रम संवत से 1850 विक्रम संवत। ठीक है, आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक। तो आदिकाल को भी, आदिकाल का समय 1000 से 1375 और पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से 1650 और उत्तर मध्यकाल का समय 1650 से 1850। ठीक है, अच्छा, आधुनिक काल का समय भैया 1850 से अब तक रहा है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, आदिकाल को 1000 से 1375, पूर्व मध्यकाल का 1375 से 1650, उत्तर मध्यकाल का 1650 से 1850 और आधुनिक काल का 1850 से अब तक। 1850 से अब तक। चलो आगे देखते हैं। अब जो आते हैं, याद रखना वो क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के काल विभाजन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने ही काल विभाजन किया है। ठीक है, नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। बस एक ही है, बस ज़्यादा नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है वो कितने विभाग जो है, कितने भाग किए हैं इसके? 11 भाग किए हैं। कितने? 11 भाग किए हैं। देखो, सबसे पहला जो समझो रख दिया है, हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि शायद ना आए। ठीक है, यहाँ से दिखता तो होगा। देखो, पहला जो भाग दिया वो क्या दिया है? चारण काल। क्या दिया है भैया? चारण काल। पहला भाग क्या दिया है नाम? चारण काल। इसका जो समय रखा है वो 700 से 1300 तक। 700 से क्या दिया है? 1300। 700 से 1300 नाम क्या दिया भैया? 700 से 1300। 700 से 1300। उसके बाद दिया जो है 15वीं शताब्दी का दूसरा जो नाम दिया है वो क्या दिया है? हम ऐसे लिख रहे हैं, 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। ठीक है, ये नाम दिया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके इतिहास का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद देखो, चारण काल का समय 700 से 1300, फिर 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, और तीसरा जो नाम दिया है वो क्या दिया है भैया? वो नाम दिया है जायसी का प्रेम काव्य। जायसी का प्रेम काव्य। जायसी का प्रेम काव्य। ठीक है, पहला समय चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, तीसरा क्या है? जायसी का प्रेम काव्य, और चौथा जो दिया है, चौथा क्या दिया है? ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य। ठीक है, याद रखना क्या दिया है? ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य। ब्रज भाषा का क्या है? कृष्ण काव्य। ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य। ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य। इसका जो समय दिया है वो समय है 1500 से 1600। 1500 से क्या है? 1600। ठीक है भैया,
पहला चारण काल का समय 700 से 1300, दूसरा 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, तीसरा जायसी का प्रेम काव्य, तीसरा क्या है जायसी का प्रेम काव्य, और चौथा का क्या है ब्रजभाषा का पुनर्जागरण। ब्रजभाषा का क्या है पुनर्जागरण, जो है ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य। उसके बाद आता है चौथा, उसके बाद क्या आता है भैया पांचवा, उसके बाद क्या आता है पांचवा, क्या है पांचवा। पांचवा का जो नाम दिया है इन्होंने मुगल दरबार दिया है। क्या दिया है मुगल दरबार। क्या नाम दिया है मुगल दरबार। क्या नाम दिया है मुगल दरबार। उसके बाद छठा नाम तुलसीदास। छठा नाम क्या है तुलसीदास। छठा नाम क्या है भैया तुलसीदास। छठा क्या नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास के बाद इन्होंने दिया है रीत काव्य। याद रखना तुलसीदास के बाद क्या है सातवां नाम रीत काव्य। क्या नाम है रीत काव्य। रीत काव्य। और रीत काव्य का जो समय दिया इन्होंने वो 1500 से 1692 है। ठीक है वो क्या समय है 1500 से 1692। क्या है 1500 से 1692। 1500 से 1692 सॉरी 1500 नहीं 1580 है, थोड़ा डेट में दिक्कत है। 1580 से 1692 वो समय क्या है रीत काव्य की रीत काव्य। क्या नाम है रीत काव्य। इसके बाद सातवें के बाद जो आता है आठवां। आठवें का जो समय है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि। क्या है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि। अन्य परिवर्ती कवि। अन्य परिवर्ती कवि। ठीक है ये समय दिया है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। इसका जो समय दिया है इन्होंने वो समय क्या है भैया 1600 से 1700। 1600 से 1700 ये तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। आठवां जो नाम है नौवां जो नाम है जो नौवां विभाजन है वो क्या है 18वीं शताब्दी। क्या है 18वीं शताब्दी। देखो 18वीं शताब्दी। क्या है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का जो समय है वो समय क्या है 1700 से 1800। क्या है 1700 से 1800। 1700 से 1800 विक्रम संवत। और 9 के बाद आता है कौन सा 10वां जो है वो क्या है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कौन है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में क्या है हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में क्या है हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इसका समय 1800 से है क्या 1800 से 1857। 1800 से 1857। और जो 11वां नाम है भैया वो 11वां नाम क्या है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है क्या नाम है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसका समय क्या भैया 1857 से 1887 तक। 1857 से 1887 तक। ये रहे हमारे 11 विभाजन। क्या है 11 विभाजन। अब देखो इनको याद तो करना है, इनको याद तो भैया करना है। ठीक है चाहे जैसे याद करो। पहले हम थोड़ा समय याद करा दें कि चारण काल का समय क्या दिया है 700 से 1300। क्या दिया है जितने समय पहले समय वाले याद कर लो। चारण काल का समय 700 से 1300। चारण काल का समय 700 से 1300। ठीक है ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य का जो समय दिया है वो 1500 से 1600। 1500 से 1600। ठीक है ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य 1500 से 1600। रीत काव्य का समय क्या दिया है 1580 से
1692, 1580 से 1692। अगर बात करें रीत चारण काल का 700 से 1300, उसके बाद ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य 1500 से 1600, उसके बाद में रीत काव्य को 1580 से 1692। ठीक है। तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि 1600 से 1700। तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि क्या हैं? 1600 से 1700। अब 18वीं शताब्दी को 17वीं शताब्दी से 1700 से 1800। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857। ठीक है। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887। ठीक है। ये रहे हमारे विभाजन। अगर इनको याद करें, इनको क्रम से कभी कभी लगाने के लिए पूछ लेता है तो याद रखना। ठीक है। कैसे? पहले शब्द पकड़ लो। देखो क्या है? चारण। ठीक है। 15वीं शताब्दी, फिर जायसी, फिर ब्रज, याद रखना, फिर मुगल, फिर तुलसीदास, फिर क्या है? रीत काव्य, फिर है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि, फिर क्या है? फिर 18वीं शताब्दी। देखो पहले था 15वीं शताब्दी, फिर क्या है? 18वीं शताब्दी। 10वां जो है कंपनी और 11वें विक्टोरिया। तो 10 और 11 याद रखना, 10 और 11 में कंपनी विक्टोरिया हो गए। 8 पे कौन है? तुलसीदास। ठीक है। यहाँ से देखो चारण काल, सबसे पहले चारण, फिर 15वीं शताब्दी, फिर जायसी, फिर ब्रज, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीत काव्य, फिर तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, फिर 18वीं शताब्दी और उसके बाद में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मैंने अंग्रेजी के वर्ण निकालो, देखो है तो टफ तो है, खैर इसको मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है कुछ अभी तक, पर सोचते हैं। देखो पहला नाम क्या है? देखो सी। फिर क्या है? 15वीं शताब्दी है तो 15वीं शताब्दी का हम सब ले लेते हैं पी। क्या ले लेते हैं? पी। ठीक है। फिर क्या है? जी। फिर क्या है? जायसी। जायसी मतलब जे, ले लेते हैं जे। फिर क्या है? बी, जे बी, सी पी जे बी। ठीक है। फिर क्या है? एम टी। एम टी याद रखना, एम टी। एम से क्या है? मुगल दरबार, और टी से क्या है? तुलसीदास। उसके बाद में क्या आएगा? आर। फिर क्या आएगा? टी, आर टी, एम टी आर टी, एम टी आर टी, एम टी आर टी। बस इतने। यहाँ 18वीं शताब्दी कंपनी और विक्टोरिया तो लास्ट के हैं, याद रखना। 18वीं कंपनी विक्टोरिया, वह ये याद रखना कि सी पी जे बी एम टी आर टी। ठीक है। सी पी एम टी, सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी। अब ऐसे याद कर लो, कौन सा? सी पी। ठीक है। फिर क्या है? जे बी, फिर क्या है? एम टी, और फिर क्या है? आर टी। ठीक है। सी से क्या हो गया? चारण काल। पी से क्या हो गया? 15वीं शताब्दी। जे से क्या हो गया? जैसे क्या हो गया? जैसे क्या काव्य। बी से क्या है? ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य। एम से क्या हो गया? मुगल दरबार। टी से क्या हो गया? तुलसीदास। आर से क्या हो गया? रीत काव्य। और टी से क्या हो गया? फिर तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि। और उसके लास्ट में 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी का शासन, फिर विक्टोरिया का शासन। तो याद रखना सी पी जे बी एम टी आर टी। ठीक है। सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी। सी पी 2-3 बार लिखोगे ना, सी पी भैया जे बी, फिर एम टी, फिर आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी, सी पी जे बी एम टी आर टी। ठीक है। चलो इतना हो गया, तो नामकरण हो गया, वो काल विभाजन हो गया है। इसके बाद में एक बचे हैं जो है उनको पढ़ के उसके बाद हम पढ़ेंगे नामकरण। आज ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगी, हम जानते हैं आप परेशान हो गए थे 3 घंटे की क्लास में। प्रैक्टिस करना मत भूलें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस करें, और मेरे द्वारा ही प्रैक्टिस कराई जाएगी अभी आज से कल में। ठीक है। जब उसके आपको इतना याद रखना कि जो क्लास होगी उसके ठीक ही नीचे प्रैक्टिस जरूर होगा, प्रैक्टिस जरूर करें। अब एक लास्ट बच्चे हैं बच्चन सिंह, बच्चन सिंह को भी देख लिया जाए।
बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने 4 भाग किए थे। तो सबसे पहला इन्होंने क्या कहा, याद रखना, आदिकाल को अपभ्रंश काव्य कहा है। क्या कहा है? अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य क्या कहा है? अपभ्रंश काव्य। क्या कहा है भैया? अपभ्रंश काव्य। और उसके बाद में भक्ति, रीति, आधुनिक, ठीक है, भक्ति, भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, भक्ति काल, अपभ्रंश काव्य, भक्ति काव्य, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अपभ्रंश काव्य का समय नहीं मिला है, ठीक है, हाँ, पर भक्ति काल का समय है 1400 से 1650। क्या है? 1400 से 1650। और रीति काल का जो समय है वो 1650 से 1857। 1650 से क्या है? 1857। और आधुनिक काल का समय 1857 से अब तक है। 1857 से अब तक, 1857 से क्या है? अब तक, 1857 से क्या है? अब तक। ये बच्चन सिंह का समय रहा। बच्चन सिंह ने देखो पहला आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? आदिकाल को ही अपभ्रंश काव्य कहा, याद रखना, ये नामकरण था। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश काव्य कहा। भक्ति काल का समय 1400 से 1650, रीतिकाल का समय 1650 से 1857, 1650 से 1857, आधुनिक काल का समय 1857 से अब तक, 1857 से अब तक, ठीक है। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, ये रहे। चलो, ये आज हमारा हो गया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अब हम एक टॉपिक बचता है, नामकरण पढ़ेंगे, वो भी आदिकाल का नामकरण। ऊपर टॉपिक डाल लीजिए, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण। देखो ऊपर लिख देता हूं कि आदिकाल का नामकरण किसने क्या दिया है, ठीक है, इसी का है नामकरण, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल हम कल पढ़ेंगे, सिर्फ आज आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है। आदिकाल का नामकरण देखते हैं कि किसने क्या कहा है, ठीक है। आदिकाल का नामकरण देखो, आदिकाल का जो नामकरण है किसने क्या कहा है, ये चीज देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो नामकरण आता है तो आदिकाल यानी वीरगाथा का। अब आपको हम पढ़ाए हैं कि वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा था। वीरगाथा काल किसने कहा? तो 2 लोगों ने कहा था, ठीक है। एक तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भैया। और दूसरे हम पढ़ के आए थे, कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, ठीक है। देखो, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने किसने कहा? एक तो बाबा हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक कौन? रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कह दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है कौन सा? चारण काल। चारण काल किसने कहा है? चारण काल किसने कहा भैया? तो चरण काल किया है किसने? 2 लोगों ने। एक तो ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था भैया? ग्रियर्सन ने कहा था। और दूसरे कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। किन्होंने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था, ठीक है। इसके बाद आता है बीजोपन काल। आपको पता होना चाहिए कि बीजोपन काल किसने कहा है भैया? बीजोपन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? तो एक ही व्यक्ति हैं, कौन? हम पढ़ लेते हैं, MPD, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। इसके बाद कौन सा काल आता है? उसके बाद काल आता है कौन सा? प्रारंभिक काल। कौन सा आता है भैया? प्रारंभिक काल। कौन सा आता है? प्रारंभिक काल।
प्रारंभिक काल किसने किसने कहा था? चारण काल, प्रारंभिक काल किसने किसने कहा था? सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गणपत चंद्र गुप्त ने नहीं कहा है, इनको नहीं कहा है। चारण काल को गणपत चंद्र गुप्त ने नहीं कहा है, सॉरी माफी चाहूंगा, ठीक है। FE ने कहा था, FE को तो जानते होंगे, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? FE ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर। FE ने, ठीक है। चारण काल को, आदि काल को चारण काल किसने किसने कहा है? ग्रियर्सन ने और FE ने। बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रारंभिक काल को देखो किसने किसने कहा? देखो सबसे पहले आते हैं कौन? मिश्र बंधु। कौन? मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने, याद रखना, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था, याद रखना। दूसरी बात आती है शून्य काल। देखो शून्य काल किसने किसने कहा? आदि काल को शून्य काल किसने किसने कहा? आदि काल को भैया शून्य काल किसने किसने कहा? देखो शून्य काल कहा था, किसने किसने कहा था? एक तो कवि हुए हैं तुम्हारे रमाशंकर शुक्ल, सब इंक तो क्या हो रही है, ठीक है। देखो शून्य काल जो कहा था, शून्य काल कहा था, शून्य काल और उद्भव काल, इसी का एक और नाम भी मिलता है, कौन सा? उद्भव काल। उद्भव काल, ठीक है। शून्य काल और उद्भव काल। शून्य काल और उद्भव काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था, ठीक है। का जो है शून्य काल और उद्भव काल किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। और दूसरा है कौन से? वीर गाथा काल तो हो ही गया है। फिर सिद्ध सामंत काल, कौन सा आता है? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। इतने अभी और हैं, पढ़ाएंगे भी। देखो वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। एक चीज याद रखना, देखो इतना पहले याद कर लें, चारण काल किसने किसने कहा है? ग्रियर्सन और FE ने। ग्रियर्सन और FE ने। आपको मालूम होना चाहिए किसके, कि चरणों में हमेशा प्रभु के गिरा जाता है। हम लोग प्रभु के चरणों में ही तो गिरते हैं, प्रभु के चरणों में गिरने से ही मोक्ष मिलेगी। इसीलिए चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। FE याद रखना। बीजोपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य का जो एक जो है नाम भी पढ़ा, वो कौन सा? द्विवेदी युग। तो वो कौन थे? द्विवेदी युग के बीज थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना द्विवेदी काल। क्या नाम है? द्विवेदी काल, ठीक है। अगला प्रारंभिक काल। देखो प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ने। तो एक चीज याद रखना, आप लोग शायद याद हो या नहीं याद हो, कि देखो ये मिश्र से याद रखना मित्र, और प्रारंभ से याद रखना प्रारंभ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं, तो प्रारंभ में ही आपके मित्रों का गढ़ होता है। प्रारंभ में ही मित्रों का गढ़ होता है। प्रारंभ में हमारा मित्रों का एक गढ़ था, याद रखना। प्रारंभ में मित्रों का गढ़ था। प्रारंभ में भैया मित्रों का क्या था? गढ़ था। प्रारंभ में मित्रों का क्या था भैया? गढ़ था। तो प्रारंभ से प्रारंभिक काल, मित्र से मिश्र बंधु, और गढ़ से क्या है? गणपति चंद्र गुप्त ने। शून्य काल और उद्भव काल भी किसने कहा है? किसने कहा है भैया? किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने कहा है?
गणपति चंद्र गुप्त ने। शून्यकाल और उद्भव काल, शून्यकाल और उद्भव काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सिद्ध सामंत युग किसने कहा है भैया? राहुल शंकरत्यान ने कहा है। किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने कहा है। किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने कहा है। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने। सिद्ध सामंत युग क्या कहा है? राहुल जो है किसने कहा है? राहुल शंकरत्यान ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में एक हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के सिद्ध। ठीक है, सिद्ध यानी सिद्धों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे तो सिद्धों की खोज किसने की थी? राहुल शंकरत्यान ने की थी। किसने की थी? राहुल शंकरत्यान ने। खोज मतलब यही गए थे वहाँ तो ढूंढ के लेके आए थे इन्हीं के बारे में। ठीक है, इन्होंने ही सरहपा को सबसे पहला हिंदी साहित्य का कवि माना है। इसी के लिए इन्हीं के नाम पर रख दिया क्या? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल तो क्या नाम दिया है? किसने नाम दिया भैया? राहुल शंकरत्यान ने। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। चारण काल किसने दिया है? ग्रियर्सन और एफीके ने। बीजवपन काल किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है? मिश्र बंधु ने और गणपत चंद्र गुप्त ने। शून्य काल और उद्भव काल किसने दिया है? गणपत चंद्र गुप्त ने। और सिद्ध सामंत काल किसने दिया है? राहुल शंकरत्यान ने। राहुल शंकरत्यान ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो, अगले जो राइटर हुए हैं वो कौन हुए हैं? देखो, संधि काल एवं चरण काल। संधि काल एवं संधि काल एवं चारण काल। अब आपको पता होना चाहिए संधि काल एवं चरण काल हम अभी पढ़ के आए हैं। कौन? किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। किसने? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। ठीक है, संधि काल एवं चरण काल कहा है। दूसरी बात आता है जय काव्य काल या बाल्यावस्था का काल। ठीक है, एक है जय काव्य काल, जय काव्य काल या बाल्यावस्था का काल, बाल्यावस्था का काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने कहा है भैया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? जय काव्य काल या बाल्यावस्था का काल। ठीक है, उसके बाद आता है आधार काल। आधार काल किसने कहा है भैया? आधार काल किसने कहा है? आधार काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? सुमन राजे ने कहा है। किसने कहा है भैया? सुमन राजे ने। किसने कहा है? सुमन राजे ने आधार काल कहा है। आधार काल को, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे। और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है मोहन अवस्थी। क्या नाम है भैया? मोहन अवस्थी। क्या नाम है भैया? मोहन अवस्थी। इन्होंने क्या कहा है? आधार काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने इनको क्या कहा है? आधार काल कहा है। इसके बाद आता है अपभ्रंश काल, यानी अपभ्रंश काव्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य क्या कह सकते हो? अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य जो है किसने कहा था? अपभ्रंश काव्य हम आपको पता होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हैं। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा ने। किन्होंने? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने भी जो क्या कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काव्य कहा है। क्या कहा है? और एक व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा गुलेरी जी के बारे में। गुलेरी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काव्य को, ठीक है, क्या कहा? आदिकाल को क्या कहा है? अपभ्रंश काव्य कहा है। तो बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने क्या कहा? अपभ्रंश काव्य आदिकाल को कहा है। अच्छा, इसके बाद आता है उद्भव काल। इसके बाद आता है कौन सा? उद्भव काल। उद्भव काल देखो किसने कहा है भैया? उद्भव काल जो कहा है वो वासुदेव सिंह ने कहा है। किसने कहा है भैया? वासुदेव सिंह ने कहा है।
किसने कहा है भैया? वासुदेव सिंह ने। किसने कहा है भैया? वासुदेव सिंह ने कहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उद्भव काल किसने कहा है? उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। आदि काल को उद्भव काल किसने कह दिया? वासुदेव सिंह ने कहा। उसके बाद आता है एक काल, कौन सा? संक्रमण काल या प्रवर्तन काल या उत्तर अपभ्रंश काल। देखा जाए तो एक काल और आता है, कौन सा? संक्रमण काल। ठीक है, फिर प्रवर्तन काल, प्रवर्तन काल, फिर उत्तर अपभ्रंश काल। उत्तर अपभ्रंश काल क्या है? उत्तर अपभ्रंश काल क्या है? उत्तर अपभ्रंश काल। उत्तर अपभ्रंश काल तो संक्रमण काल, प्रवर्तन काल और उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा है? किसने कहा था? राम खिलावन पांडे ने। राम खिलावन पांडे ने कहा था। क्या कहा था? कि संक्रमण काल आदि काल को, प्रवर्तन काल, उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा? राम खिलावन पांडे ने कहा। किसने कहा भैया? राम खिलावन पांडे ने कहा। और देखो और बचे हैं कौन से? आविर्भाव काल किसने कहा भैया? देखो आविर्भाव काल किसने कहा भैया? आविर्भाव काल किसने कहा है? तो आविर्भाव काल जो कहा था, किसने कहा था? शैलेश जी ने कहा था। किसने कहा था भैया? शैलेश जी ने। किसने कहा था भैया? शैलेश जी ने आविर्भाव काल कहा। आदि काल को आविर्भाव काल किसने कहा? तो शैलेश जी ने कहा। किसने कहा भैया? शैलेश जी ने कहा। चलो इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिख दें, देखो वीर युग, थोड़े 3 बचे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उधर दिखेगा नहीं। देखो वीर युग किसने कहा? एक है वीर युग, ठीक है, और एक है स्वतः संक्रांत काल। वीर युग, संक्रांत काल। वीर युग किसने कहा था? तो वीर युग कहा था श्याम सुंदर सेन ने। ठीक है, श्याम सुंदर सेन ने, श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा था भैया? श्याम सुंदर दास ने, वीर युग। उसके बाद आ जाओ संक्रमण जो है संक्रांत काल। संक्रांत काल। संक्रांत नहीं है, संकृति है, संकृति काल है, सॉरी, संक्रांत नहीं है, संकृति काल है। ठीक है, संकृति काल, संकृति काल। ठीक है, संकृति काल किसने कह दिया? तो संकृति काल जो कहा था वो राम प्रसाद मिस्त्री ने कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद मिस्त्री। राम प्रसाद मिस्त्री ने क्या कहा? संकृति काल कहा। और लास्ट काल है अंधकार काल। क्या है? अंधकार काल। क्या है? अंधकार काल। अंधकार काल किसने कहा भैया? तो अंधकार काल कहा था पृथ्वीनाथ ने। किसने कहा था? पृथ्वीनाथ ने। किसने कहा था भैया? पृथ्वीनाथ ने। ठीक है, वीर युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। जो है संकृति काल किसने कहा? राम प्रसाद मिस्त्री ने। और अंधकार काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? पृथ्वीनाथ ने। अब देखो बस ज़्यादा नहीं बचे, बस खत्म हो गए। नामकरण और काल विभाजन इतना ही था। तो संधि काल, आदि काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी ने कभी भी रावण से संधि नहीं की थी और ना ही उनके चरणों में गिरे थे। उन्होंने युद्ध किया था, फिर सीता जी को लेकर आए थे। तो याद रखना कि राम जी ने कभी भी संधि नहीं की थी और ना ही कभी चरणों में किसी के जो है रावण के गिरे थे। तो याद रखना संधि काल एवं चरण काल किसने कह दिया? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, जय काव्य काल, देखो जय काव्य काल या बाल्यावस्था का काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, आधार काल किसने कहा है? आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। ठीक है, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? आधार काल कहा है। क्या कहा है भैया? आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। इसके बाद आता अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल तो आपको पता ही होना चाहिए, बस
बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी भाषा का विकास। इन्होंने अपभ्रंश काव्य कहा। क्या कहा? बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने। किसने? बच्चन सिंह और गुलेरी जी ने। ठीक है। उद्भव काल, देखो उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने। किसने कहा है भैया? वासुदेव सिंह ने। किसने कहा है उद्भव काल? वासुदेव सिंह ने। उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने। इसके बाद अगर काल आता है तो वो संक्रमण काल, या फिर हम कह सकते हैं प्रवर्तन काल, या फिर कह सकते हैं उत्तर अपभ्रंश काल। किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। संक्रमण काल, प्रवर्तन काल, उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। चलो अगली बात आ जाओ, आविर्भाव काल किसने कहा है? तो आविर्भाव काल किसने कहा था? शैलेश जी ने कहा था। किसने कहा था? शैलेश जी ने कहा था। आविर्भाव किसने कहा था? शैलेश जी ने कहा था। उसके बाद आता है वीर युग। वीर युग, वीर युग किसने कह दिया? श्याम सुंदर दास ने। वीर युग किसने कह दिया? श्याम सुंदर दास। आपको पता होना चाहिए कि श्याम, पहली बात तो वो सुंदर थे और दूसरी बात वो वीर भी थे, इसीलिए तो उन्होंने कंस को मारा था। तो भैया वीर कंस को किसने मारा था? श्याम, क्योंकि सुंदर थे और वो वीर भी थे, याद रखना। संकृति काल किसने कहा है? राम प्रसाद मिस्त्री ने। किसने कहा है? राम प्रसाद मिस्त्री ने। किसने कहा? राम प्रसाद मिस्त्री ने। अंधकार काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ ने। आपको पता है कि जब जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है तो कोई ना कोई जन्म तो लेता ही है। तो पृथ्वी पर जब जब अंधकार बढ़ा है, क्या होता है? कोई ना कोई तो जन्म लेता है। ठीक है, ये रहा हमारा काल विभाजन और नामकरण। इसके बाहर काल विभाजन नामकरण आपसे नहीं पूछेगा, कितना भी गहराई में जाएगा वो इससे बाहर तो नहीं ही जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इसके बाद में कल का जो टॉपिक होगा वो आदिकाल होगा। आदिकाल में भी अपभ्रंश काव्य, मात्र अपभ्रंश काव्य, क्योंकि हम रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जैसे जैसे प्रकरण को बांटा है या फिर जैसे जैसे विभाजन किया है, उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। बाकी सबका निचोड़ आपको रहेगा। राम ने बता दिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी, ठीक है, और बच्चन सिंह भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सबके बारे में एकदम गहराई से हम पढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना कि आज हम नामकरण और काल विभाजन का जो है अपना बिंदु यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और कल की जो क्लास होगी वो याद रखना, कल की जो क्लास है वो आदिकाल पे है। किस पे है? आदिकाल की। और दूसरी बात, आदिकाल में भी अपभ्रंश काव्य होगी। कौन सी? अपभ्रंश काव्य पे। अपभ्रंश काव्य पे ही मात्र 1 से 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।